जब लोग बोलते हैं वो इनको फॉरेन से पैसा आ रहा है, इनकी फॉरेन फंडिंग की जांच की जाए, और मेरी टीम जब आके बोलती है, मैं बोलता हूँ ये काम क्यों नहीं हो रहा, अब पेमेंट थोड़ी है तो हम सबको धीरे धीरे करके बांटते हैं और इस तरह से काम हो रहा है। मैं कहा यार तू ही झूठ बोली जाने, लोग ही कह रहे हैं साढ़े को पैसा बहुत है, तू ही कहते रखा होना पक्का, वो कह रहे हैं को पैसे बड़े, तू ही कह नहीं हौली हौली काम कर दे। 2017 से चर्च बन रहा है, 8-9 साल हो गए। ये चर्च बिकी नहीं, थोड़ी सी वोटें डलवा दो ना, थोड़ी सी 20-25 लाख लोग दे जाते, और जितना चर्च के साथ लोग जुड़ा है, 100 करोड़ भी मांगेंगे ना तो मना नहीं करता, और झट में हल होते हैं। लेकिन परमेश्वर ने कहा है बिकना नहीं। इस चर्च को जब वो खड़ा करेगा ना, कोई दुनिया का माइकल लाल अविश्वासी जाके नहीं बोल सकता इस चर्च की मैंने हेल्प की। आपको चुनना पड़ता है कि आज आप शरीर के सामने, परिस्थितियों के सामने झुकना चाहते हैं या आप आगे बढ़ना चाहते हैं। ये चर्च 2 साल की यंग चर्च सडनली गर्मी में आती है और टेंट लगते हैं और कूलर्स नहीं है और जस्ट पंखे लग रहे हैं और बड़ी गर्मी है जून के महीने में। बहुत सारे विश्वासी आगे कंप्लेंट कर रहे हैं, नई नई चर्च है, बहुत गर्मी होती है, बहुत गर्मी है, क्या करे क्या करे। और सडनली मेरे को एक मैसेज आता है कि एक पास्टर हैं और वो आके यूएसए से आपकी चर्च में प्रीच करेंगे और जाते जाते आपको 8-10 लाख रुपए दे जाएंगे और आप लेंटर डाल लेना। वाओ व्हाट ए प्लान, कि सभी 500 के 500 लोग लेंटर के नीचे आ जाएंगे, गर्मी खत्म हो जाएगी। लेकिन पवित्र आत्मा ने मुझसे अंदर कहा मत कर, पैसे के लिए परमेश्वर के पुलपट किसी को मत दे। हाँ, वैसे कोई तेरी चर्च में प्रीच कर रहे, तो जब पवित्र आत्मा तेरी अगुवाई करे तो बुला किसी को बुला, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन पैसे के लिए मत बुला। मैंने कहा नहीं, मैं नहीं करूंगा ये। उसी गर्मी में हम रहे, फिर 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल, और आपको ऐसा लगता है कि आपने परमेश्वर का प्लान चाहे रिजेक्ट कर दिया है। आपने क्यों पैसा नहीं लिया? अगर वो छत डल जाती, आज इस छत में हम कभी नहीं होते। हालेलुया। आज भी चर्च बहुत से काम कर सकती है। आज भी जब मैं टीम को बुलाता हूं क्या चल रहा है कंस्ट्रक्शन में, क्योंकि वो इतना बड़ा काम है, इतना ज्यादा काम है कि अगर मीडिया का काम हम कर रहे हैं तो उसका बिल बना है 1,75,00,000 रुपए। सिर्फ मीडिया, जो आपको नजर नहीं आना, जो पीछे के इक्विपमेंट्स हैं, जो पीछे की चीजें, जो नए हॉल में रेडी हो रहा है, तो उसको धीरे धीरे करके पैसे जा रहे हैं, 40 लाख जा रहा है, फिर वो धीरे धीरे आ रहा है, फिर वो बन रहा है, उसके साथ दूसरा काम जुड़ा हुआ, उसके साथ तीसरा जुड़ा हुआ, चौथा जुड़ा हुआ, 5वां जुड़ा हुआ है, एक एक करके पेमेंट सबकी जा रही है। मैं तो हैरान होता हूं कई बार जब लोग बोलते हैं वो इनको फॉरेन से पैसा आ रहा है, इनकी फॉरेन फंडिंग की जांच की जाए, और मेरी टीम जब आके बोलती है, मैं बोलता हूँ ये काम क्यों नहीं हो रहा, पापा पेमेंट थोड़ी है तो हम सबको धीरे धीरे करके बांटते हैं और इस तरह से काम हो रहा है। मैं कहा यार तू ही झूठ बोली जाने, लोग ही कह रहे हैं साढ़े को पैसा बहुत है, तू ही कहते रखा होना पक्का, वो कह रहे हैं साढ़े को पैसे बड़े, तू ही कह नहीं हौली हौली काम कर दे। 2017 से चर्च बन रहा है, 8-9 साल हो गए। ये चर्च बिकी नहीं, थोड़ी सी वोटें डलवा दो ना, थोड़ी सी 20-25 लाख लोग दे जाते हैं, और जितना चर्च के साथ लोग जुड़ा है, हम 100 करोड़ भी मांगेंगे ना तो मना नहीं करता, और झट में हल होते हैं। लेकिन परमेश्वर ने कहा है बिकना नहीं। इस चर्च को जब वो खड़ा करेगा ना, कोई दुनिया का माइकल लाल अविश्वासी आके नहीं बोल सकता इस चर्च की मैंने हेल्प की, मैंने दिया इनको पैसा, कोई नहीं बोल सकता। हम सब यही बोलते हैं कि इस चर्च के गरीब लोगों ने, इस चर्च के मीडियम क्लास लोगों ने, इस चर्च के अमीर लोगों ने, हमने मिलके बिना फॉरेन फंडिंग के ये चर्च खड़ा किया, खुदा ने खड़ा किया। हालेलुया। ये लाइफ होनी चाहिए। एक समय होता है, आपको वेट करना है, वो चाहे उसमें टाइम लगे। रेत पे घर बनाना आसान है, आप झट बिक जाओ और 50-100 करोड़ में और जो मर्जी एम्पायर अपना खड़ा कर लो, लेकिन उसमें बढ़ोतरी नहीं है, उसमें परमेश्वर नहीं है। परमेश्वर का घर हमेशा चट्टान पर बनाना, उसकी नींव डालना कहीं अधिक मुश्किल है, लेकिन जब वो घर बन जाता है कोई ढा नहीं सकता, कोई गिरा नहीं सकता। फैसला कर लो, आज वचन पे खड़े रहेंगे, वचन में खड़े रहकर थोड़े साल मुसीबत भी झेलनी पड़े तो झेलेंगे,
क्योंकि जो परमेश्वर ने अब इस सेवकाई में किया है वो मार्वलस है। वो दुनिया देख रही है, वो अमेरिका देखता है, वहां के लोग देखते हैं कि क्या हो रहा है वहां। मैसेजेस आते हैं, फोन्स आते हैं, कई देशों के प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर्स वॉच करते हैं हमारी मीटिंग्स को कि परमेश्वर का आत्मा वाकई वहां काम कर रहा है। हालेलुया, हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो सही चलेंगे, कुछ भी हो जाए, देरी हो ना हो, आशीष आए ना आए, पर हम सही चलेंगे वचन के अनुसार, और फिर जो होगा वो पहले कभी ना हुआ होगा। आमीन ऊंचा, और ये आशीष तुम्हारी है। आमीन ऊंचा, तो ये आशीष तुम्हारी है चर्च। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अगर ये चर्च अपने आत्मा से समझौता करके तब बिक गई होती तो हम कभी भी आज यहां ना आते। उस 10 बाय 12 के रेंटेड कमरे की चर्च आज 50, 70, 100 एकड़ में लग रही है। आपको पता होना चाहिए, क्योंकि हमने परमेश्वर को प्रथम स्थान दिया है। मेरी टीम मेंबर्स के अपने घर थे, और 2016 में मैं रेंट पे था, जब मैं ये चर्च भारत की दूसरी सबसे बड़ी और पंजाब की सबसे बड़ी और उत्तर भारत की सबसे बड़ी चर्च थी। लोगों ने कहा आप क्या कर रहे हो? मैंने कहा मैं जो समझता हूं कि पहले अपने चर्च को, टीम को, लोगों को बिल्ड करना चाहिए। कई पास्टर्स मेरे पास आके बोलते हैं हमें घर चाहिए। मैंने कहा नहीं, चर्च है, नहीं चर्च नहीं, पहले तुम्हें चर्च चाहिए, पहले घर नहीं चाहिए तुमको। अगर तुम पास्टर हो और तुम्हारे पास घर नहीं और चर्च नहीं है, तुम्हें पहले क्या चाहिए? पहले तुम्हें चर्च चाहिए। पहले चर्च बनाओ, चाहे घर उसके ऊपर बना लो, बात अलग है, लेकिन पहले चर्च बनाओ। तुम खुदा का काम करो, तुम्हारा प्रतिफल परमेश्वर तुम्हें देगा। उसने मुझे दिया है, सालों के बाद आपको देगा। और जब वो देता है तो दुनिया से अलग देता है, बेस्ट देता है। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। हमारा विश्वास है कि आपने इस वीडियो को देखा होगा और आप इस वीडियो से ब्लेस हो जाएंगे। अगर आप ऐसी और वो देखना चाहते हैं एंग्लो मिशन के रिलेटेड शॉर्ट्स, वर्शिप सॉन्ग्स या sermons को सुनना चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल से भी सब्सक्राइब कर सकते हैं और आप पहले कंट्रोल ताकि आप हर एक वीडियो नोटिस सबसे पहले मिल सके। सभी को जय मसीह, गॉड ब्लेस यू ऑल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।